हेलो एवरीवन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो है वो आई है। जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट जो है यहाँ पे की गई है, यानी कि कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, जून में एंड दिसंबर में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस कर देती हूँ। तो अब आपको सबको पता होगा कि पीएचडी में एडमिशन के लिए जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती थी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो लेते थे पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस इन्होंने किए गए हैं कि अब आपको जो है एंट्रेंस की बजाय जो है जो बच्चे नेट जिनका क्लियर है, जेआरएफ जिनका क्लियर है, तो उनको पीएचडी में किस बेस पर जो है एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे 578 मीटिंग जो है हुई थी 13 मार्च को, जिसमें डिसाइड किया गया था कि जो बच्चे जिनका यानी कि नेट और जेआरएफ क्लियर है तो उनको जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी जो है इन्होंने डिसाइड की हैं कि 3 कैटेगरी के आधार पर जो है इन्होंने डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में उन बच्चों को रखेंगे, यानी कि कैटेगरी फर्स्ट में उन बच्चों को रखेंगे जिनके परसेंटेज ज़्यादा होंगे नेट एग्ज़ाम में। वे बच्चे कैटेगरी 1 में रखे जाएंगे और ये बच्चे जो होंगे वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ जो है एक तरीके से पीएचडी में दाखिला लेंगे और ये फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। ठीक है, लेकिन इन्हें पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है अब इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम ना देके इनको जो है इंटरव्यू जो है वो देना होगा। सेकंड कैटेगरी की मैं बात करूँ तो सेकंड कैटेगरी में इन्होंने रखा है बच्चों को, वे बच्चे जिनके जो हैं कम मार्क्स हैं नेट एग्ज़ाम में। तो ये उन्होंने जो है यानी कि जिनके मीडियम परसेंटेज जो है ये उन बच्चों को सेकंड कैटेगरी में रखा है और वो बच्चे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे एक तरीके से। थर्ड कैटेगरी में इन्होंने उन बच्चों को रखा है जिनके परसेंटेज कम है नेट के एग्ज़ाम में और वो बच्चे जो हैं सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए ही योग्य होंगे। समझ गए इस चीज़ को आप? यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में वो बच्चे होंगे जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे और वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही पीएचडी में दाखिल के लिए भी एलिजिबल होंगे। सेकंड कैटेगरी की मैं बात करूँ तो वो ओनली जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होंगे। थर्ड कैटेगरी में आप जो है ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होंगे और ना ही आप जेआरएफ के लिए, लेकिन हाँ आपको पीएचडी में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ओके, तो ये आपकी कैटेगरी रहेंगी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर देती हूँ जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की गई हुई है, ये यानी कि इन 2 पॉइंट्स में इन्होंने मेंशन की गई है। 1 मिनट, तो आप इस चीज़ को जो है पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको जो है हिंदी में जो मेन पॉइंट है वो बता देती हूँ। जैसे इन्होंने लिखा गया है यहाँ पे कि कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड के जो इन कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे हैं उसमें क्या कहा गया है कि 70% जो आपकी वेटेज रहेगी वो आपके नेट के एग्ज़ाम की रहेगी और 30% आपके इंटरव्यू की वेटेज रहेगी पीएचडी में एडमिशन के लिए। ठीक है, वहीं इसमें यहाँ पे किया गया है कि यानी कि अब उसके बाद ये कहा गया है कि इन जो कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे यानी कि कैटेगरी थर्ड में और सेकंड में, तो उनके लिए ये कहा गया है कि उनका जो नेट होगा, नेट का जो स्कोर होगा वो ओनली 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी 1 साल के लिए ही मान्य होगा। यदि इस पीरियड के दौरान वो पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो उनका जो है इसमें यानी कि कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और उन बच्चों को जो नेट का एग्ज़ाम है वो दोबारा से देना होगा। तो ये चीज़ आप जो है इस नोटिफिकेशन में आई थिंक समझ गए होंगे। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिए हैं, जो भी आपके काम है या जो भी चेंजेस किए गए हैं। बाकी अगर आप किसी और अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें। और अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी जो जानना चाहते हैं कि मैंने अपना नेट और जेआरएफ कैसे क्लियर किया था तो वो भी मैं आपको जो है ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी अगर किसी और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।